जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, जब आपकी किस्मत चमकने वाली होती है तो आपको कुछ शुभ संकेत मिलते हैं। यदि आप उन संकेतों को नहीं पहचानोगे तो आपको जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको वो संकेत कौन कौन से मिलते हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंखें खुल जाती हैं। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपके जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 2, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 3, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर में आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। नंबर 4, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 5, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी है कि जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनाना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 7, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुष में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। नंबर 8, यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दें तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही शंख की आवाज़ सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। नंबर 10, यदि आपको घर से बाहर जाते हैं गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 11, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। नंबर 12, यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हों और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज़ या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। नंबर 13, यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई झाड़ू लगाता दिखाई दे और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहे
तो समझ लें कि आप बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं। नंबर 14, यदि आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आप मान लें कि अब आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।